इंदौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां परिवार के भीतर ही हुए विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए मृतक के ही परिवार के 5 लोगों को आरोपी बनाया है और गिरफ्तार कर लिया है। मामला द्वारकापुरी क्षेत्र के सूर्यदेव नगर का है, जहां हरीश पिता नरेंद्र शितोले की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। शुरुआत में परिजनों ने आरोप मृतक की पत्नी पर लगाए थे, लेकिन जांच में ये आरोप झूठे पाए गए। डीसीपी सुनील मेहता के मुताबिक वारदात के समय पत्नी थाने शिकायत दर्ज कराने गई हुई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ और पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि परिवार के भीतर ही चरित्र को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि भाई प्रद्युम्न द्वारा भाभी पर टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ा और मामला हिंसा तक पहुंच गया। पुलिस के अनुसार जब हरीश घर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद परिवार के सदस्यों से उसका झगड़ा हुआ और धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई प्रद्युम्न, बहू पूजा, मां पुष्पा, पिता नरेंद्र शितोले और बहन दीक्षा को आरोपी बनाया है। मामले में सबूत मिटाने की कोशिश के भी आरोप हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच की जा रही है। ये मामला पारिवारिक विवाद का, विशुद्ध पारिवारिक विवाद का है। इसमें हरीश शितोले नाम का व्यक्ति है। इसके भाई के साथ इसका विवाद होता है। पत्नी को लेकर के विवाद होता है। पत्नी के साथ पहले कहासुनी होती है। हरीश शितोले की पत्नी के साथ कहासुनी होती है और फिर हरीश शितोले जब बातचीत करता है इस संबंध में अपने भाई से, तो भाई के द्वारा उसके ऊपर चाकू से वार किया जाता है। पहले कहासुनी होती है, फिर चाकू से वार किया जाता है। उसमें उसकी जांघ पे और कूल्हे पे चोट आती है और उसके कारण से एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हरीश शितोले की मृत्यु होने के बाद में पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पहले गुमराह किया जाता है और वहाँ पर प्रद्युम्न, जो उसका हरीश शितोले का मृतक का भाई था, इसकी पत्नी पूजा के द्वारा घटनास्थल को के ऊपर जो ब्लड था उसको साफ कर दिया जाता है। तो इसमें मर्ग जांच की गई है और मर्ग जांच के ऊपर से हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है, जिसमें प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का पिता नरेंद्र और पूजा, ये 3 प्रारंभिक रूप से आरोपी बनाए जा रहे हैं और इसमें शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सर, हत्या का रीजन क्या था? मैंने हत्या का कारण बताया कि शुरुआत में पत्नी को लेकर के झगड़ा होता है। पत्नी से कहासुनी होती है, मृतक की पत्नी से, शीतल से, और उसके बाद में जब वो शीतल से कहासुनी होने की बात जब हरीश को पता लगती है और वो हरीश अपने भाई से इसके बारे में पूछताछ करता है, तो उसी बात पे विवाद बढ़ता है और उसके बाद फिर ये घटनाक्रम हत्या के रूप में परिवर्तित होता है। पत्नी से विवाद क्या कारण था? पत्नी से विवाद राशन लाने, ये बहुत सारी चीज़ें विवेचना का विषय है और उसको विवेचना में ही सीमित रखना उचित होगा। जब विवाद हो रहा है तो दोनों भाई, जो मृतक है वो और उसका जो आरोपी भाई है प्रद्युम्न, उसके साथ साथ पिता के साथ भी झगड़ा होता है, हाथापाई होती है। जब प्रारंभिक तौर पर इसे हत्या क्यों नहीं पुलिस मान रही थी, जबकि पत्नी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि उसकी पति की हत्या उनके ही परिवार के सदस्यों ने की? दोनों चीज़ें, चूंकि पारिवारिक विवाद था और परिवार से दोनों तरह की चीज़ें आ रही थी। पहले ये सूचना आई थी कि पत्नी ने उसकी हत्या कर दी है, लेकिन वेरीफाई हुआ कि पत्नी तो उस समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। दूसरी बार जब जानकारी मिली तो घर वालों ने ये इतना स्वीकार किया कि उसने मृतक ने खुद ही अपने आप पे चाकू से वार किया। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तो मेडिकल जो राय है वो लेना आवश्यक हो जाता है और मेडिकल राय में ये पता करना ज़रूरी था कि ये खुद को चोट पहुंचाई गई है अथवा किसी और ने चोट पहुंचाई है। ये राय लेने के बाद में ही प्रकरण दर्ज किया गया। मर्ग जांच 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होमिसाइडल आया और उसी आधार पर जांघ पर और कूल्हे पर। इसमें सर 3 महिलाओं को आरोपी बनाया गया। सर इनकी भाई, मैं इसको विवेचना का विषय मान के, और मैं चाहूँगा कि इसको विवेचना में रहने दिया जाए, क्योंकि क्या क्या भूमिका है वो स्टेटमेंट्स का पार्ट है और स्टेटमेंट्स को प्रेस नोट में ओपन करना ठीक है।